जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी। बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर लगने वाला विदहोल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। चेयरमैन रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास में फैसला। काउंसिल का दियत के कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से अदम इत्तेफाक। और शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ थाना भारा कहू में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्मजोशी। नई मंजिल नए रास्ते। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ आज डोनाल्ड ट्रंप के शाइये में शिरकत करेंगे। कल वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय। आला हुक्काम भी साथ होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम की अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी गैर रस्मी मुलाकातें। कुवैत के वली अहद सबा अल खाली से भी मिले। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया भी तकरीर का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तामीरी शराकतदारी और बरवक्त हिमायत का इतराफ़। कहा, इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बांगा की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। शोबा तवानाई में इस्लाहात, निजकारी और माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव के इक़दामात शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा, रिफॉर्म्स ने पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन कर दिया। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को $40 अरब देगा। गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम होगा। मज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। जंग बंदी के मौके पर आलमी इदारा कहाँ था। इस्लाहात करेंगे। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का जिम्मेदार। कभी जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। भारत रूसी तेल खरीद कर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से खरीदारी भी शर्मनाक। चीन भी यूक्रेन जंग का बड़ा सहूलतकार है। अमरीकी सदर की फिर रूस पर भारी टैरिफ की वार्निंग। ट्रंप का बड़े फोरम पर भी पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का तस्करा। सदर ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को फरेब करार दे दिया। माहौलियाती माहिरीन पर शदीद तनकीद। टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने पर ट्रंप का इजहार नाराजगी। गजा में अमरीका की पॉलिसी नाकाम। 2 बरस की जंग के बाद भी हमास को ख़त्म न कर सके। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप के सामने बैठकर अमरीका और इसराइल की नाकामियां गिनवा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। मैक्रोन का मशवरा। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। अगर इसराइल ने पाबंदियाँ लगाईं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कत्लेआम पर खामोश नहीं रहेंगे। तुर्क सदर की आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब के दौरान गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस इसराइल को दूसरों की खुद मुख्तारी की परवाह नहीं। फलस्तीनी रियासत का तस्वुर दफन करने की कोशिश की जा रही है। अमन के हसूल का वक्त आ गया। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का भी मुतालबा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इनाम नहीं, फलस्तीनियों का हक है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोहा पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। न्यूयॉर्क में OIC राब्ता ग्रुप बराए अफगानिस्तान का पहला इजलास। अफगानिस्तान के साथ तिजारत और बैंकारी के निज़ाम को बहाल किया जाए। इसहाक डार की तजवीज़। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा हैं।
सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर आज़म से लिथुआनिया के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदउनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत। अब कोई बेवाओं यतीमों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मरियम नवाज का जमीनों पर नाजायज कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी का ऐलान। कहा अलहदा अदालतें बनेंगी, फैसले 90 दिन में होंगे। पंजाब में अमन कायम कर दिया। खवातीन को हिरासा करने वाला अपने अंजाम को पहुंच जाता है। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गंदम, आटा, सब्जी और रोटी की सरकारी कीमत को यकीनी बनाना है। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब ने मुआयना किया, अफसरान में एजाजात तकसीम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी और केटी बंदर मंसूबे पर बातचीत। तवानाई, सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। कराची के मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। ग्रीन लाइन के लिए वजीर आजम से फंड्स मंजूर कराए, लेकिन मेयर को पसंद नहीं आया। बीआरटी पर काम रोकने के लिए एनओसी का बहाना किया गया। फारूक सत्तार की तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत से अवाम के लिए रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। किंग हमद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी। तकरीब में कमांडर बहरैन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा भी मौजूद थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बहरैन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से इजहार तशक्कुर। दरियाए सिंध कोटरी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसिक। ठट्ठा में सजावल पुल के करीब कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में। सुरजानी बचाव बंद पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। इमदाद की अपील। गांव यार मोहम्मद और अल्लाह डिनो मीर भर में 100 से जायद घर जेरे आब। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची के 3 अजला में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। पबजी गेम से मुतासिर होकर घर वालों का कत्ल। लाहौर की सेशन कोर्ट ने मुल्जिम अली जैन को 100 साल कैद की सजा सुना दी। अली जैन ने 2022 में वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल किया था। गजा सिटी पर इसराइली फौज का 2 अतराफ से हमला। काबिज फोर्सेस का अल-कुद्स अस्पताल का मुहासरा। अल-शिफा अस्पताल से सिर्फ 500 मीटर दूर उर्दन ने अपना फील्ड अस्पताल बंद कर दिया। सैकड़ों मरीजों और जख्मियों की जान खतरे में। 24 घंटे के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। तादाद 65,382 हो गई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइल के ड्रोन और कीमियाई हमले। 4 कश्तियों को निशाना बनाया गया। शुरका सफर जारी रखने के लिए पुरअज़्म। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ। मोहम्मद नवाज ने 18वें ओवर में 3 छक्के लगाकर कामयाबी दिलाई। हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने नाकाबिले शिकस्त 58 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप। मोहम्मद नवाज 38 और हुसैन तलत 32 रन बनाकर नॉट आउट। अबरार अहमद और हसारंगा ने एक दूसरे के जश्न का अंदाज कॉपी करके मैच की खूबसूरती को बढ़ा दिया। एशिया कप में शानदार बॉलिंग का इनाम। स्पिनर अबरार अहमद की T20 के टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री। 12 दर्जे तरक्की के बाद 4थे नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की 2 दर्जे तरक्की के बाद 25वीं और हारिस रऊफ की 9 दर्जे तरक्की के बाद 28वीं पोजीशन। बैटर्स में साहिबजादा फरहान की 31 दर्जे लंबी छलांग 24वां नंबर। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग में आज भारत और बांग्लादेश की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में 1-1 मैच जीत चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था।